मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलते समीकरण, क्या राजेंद्र शुक्ला बन सकते हैं अगली बड़ी ताकत? मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य विरासत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश का मौसम तो अनुकूल रहता है, लेकिन राजनीतिक बयार में गर्माहट रहती है। सत्ता के गलियारों में दबे पांव चुपचाप एक नाम तेजी से उभरता दिख रहा है, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला। क्या वह मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी के लिए भविष्य में खतरा बनते जा रहे हैं? क्या आने वाले समय में बीजेपी उन्हें राज्य की कमान सौंप सकती है? और क्या वह मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी? चलिए आपको ले चलते हैं एक विस्तृत रिपोर्ट की ओर, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल मची हुई है। बीजेपी की सरकार सत्ता में है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, लेकिन सरकार बनने के कुछ ही महीनों में राजेंद्र शुक्ला की सक्रियता और उनके बढ़ते राजनीतिक कदने तमाम अटकलों को हवा दे रही है। सूत्रों की माने तो खुद पार्टी के भीतर भी ये चर्चा गर्म है कि आने वाले वक्त में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बीते विधानसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधी दौरे पर आए थे, तब राजेंद्र शुक्ला की लोकप्रियता और जमीन पर पकड़ ने उन्हें मोदी का फेवरेट बना दिया। मंच में मोदी के मंच में राजेंद्र शुक्ला को जिस तरह से प्रमुखता दी गई, वह भी इस संकेत का हिस्सा था, और यही वजह है कि चुनावों के बाद उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें दी गई। एक संकेत जो यह बताता है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व उन्हें भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो राजेंद्र शुक्ला की छवि एक जमीन से जुड़े कार्यकर्ता आधारित नेता की रही है। वे जिस तरह से मोहन यादव के समानांतर सक्रिय हैं, वह पार्टी के भीतर उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। राजनीति में ये कोई नई बात नहीं कि जब एक नेता उभरता है तो दूसरा उसे रोकने की कोशिश करता है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के बीच एक साइलेंट पॉलिटिकल वार जारी है। जहां एक तरफ मोहन यादव के पास शीर्ष पद है, वहीं दूसरी तरफ राजेंद्र शुक्ला की लोकप्रियता और जनता से जुड़ा उन्हें एक बड़ा चेहरा बना रहा है। राजनीति में एक और नाम की चर्चा की बात आती है, नरोत्तम मिश्रा। कभी गृह मंत्री रहे, पार्टी में जबरदस्त पकड़ थी, लेकिन राजनीति के नए समीकरणों ने उन्हें एक तरह से हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया। राजेंद्र शुक्ला भी उसी राह पर चल रहे हैं, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं बल्कि एक संभावित अगला नेतृत्व बनकर उभर रहे हैं। बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने का कोई तय पैटर्न नहीं है, पर्ची में नाम निकलता है और वो नेता बन जाता है। अगर कल को राजेंद्र शुक्ला का नाम आ जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, बीजेपी के कई राज्यों के बीच कार्यकाल में मुख्यमंत्री बदले गए हैं। बीच कार्यकाल में उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन कर साफ कर दिया। यह संकेत देता है कि संगठन में व्यक्ति नहीं, पार्टी सर्वोपरि है। और अगर पार्टी को लगता है कि राजेंद्र शुक्ला मोहन यादव से बेहतर विकल्प है, तो निर्णय लेने में देर बीजेपी शायद नहीं करेगी। राजनीति में कोई स्थायी मित्र या दुश्मन नहीं होता, केवल हित होते हैं। और वर्तमान में राजेंद्र शुक्ला बीजेपी के लिए एक ऐसा चेहरा बनते जा रहे हैं जिसे पार्टी भविष्य के नेता के रूप में देख सकती है। तो क्या राजेंद्र शुक्ला वाकई मध्य प्रदेश की राजनीति में अगली बड़ी शक्ति बनेंगे? सवाल कई हैं, जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है, राजनीतिक खेल कभी खत्म नहीं हुआ है। आप देखते रहिए विंध्य विरासत, क्योंकि हम लाते रहेंगे राजनीति के भीतर की असली तस्वीर। देखते रहिए सत्ता के समीकरण सिर्फ हमारे साथ।